अभी अभी मेक्सिको से एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। सिर्फ कुछ घंटे पहले की बात है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार अपराधी नेमेसियो ओसिगुएरा सर्वांटीज, जिसे दुनिया एल मैंचो के नाम से जानती है, उसे मेक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने मार गिराया। देखिए, एलमेंशो की मौत सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक भूचाल है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसकी मौत के बस कुछ ही घंटों के अंदर उसके कार्टेल ने जो पलटवार किया है ना, उसने पूरे मेक्सिको को सचमुच दहला कर रख दिया। मेक्सिको में इस वक्त पूरा केओस मचा हुआ है। सोचिए, 6 राज्यों में कोड रेड लगा दिया गया है। हाईवे पर बसें धूं-धूं कर जल रही हैं। ग्वाडालाहारा की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं। एयरपोर्ट्स तक बंद कर दिए गए हैं। और अब तो अमेरिकी विदेश विभाग ने भी अपने लोगों के लिए वार्निंग जारी कर दी है। ये है सीजेएनजी कार्टेल का अपने बॉस की मौत का बदला लेने का तरीका। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई आदमी इस मुकाम तक, इस हद तक कैसे पहुंच जाता है? एल मेंचो की कहानी, सच कहूं तो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा सफर जो एवोकाडो के खेतों से शुरू हुआ और खत्म हुआ हत्याओं के एक बहुत बड़े साम्राज्य पर। तो बात शुरू होती है 1966 से। मिचुआकान के एक गांव में एक बेहद गरीब एवोकाडो किसान के घर निमेसियो का जन्म हुआ। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने खेत में काम करना छोड़ दिया और मारिजुआना के बागानों की रखवाली करने लगा। फिर वो गैर कानूनी तरीके से कैलिफोर्निया पहुंच गया और 1992 में हेरोइन बेचने के जुर्म में उसे 5 साल की जेल हो गई। जेल से छूटने के बाद उसे वापस मेक्सिको भेज दिया गया और यहाँ आकर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो पुलिस में भर्ती हो गया और उसके बाद मिलेनियो कार्टेल के लिए एक सुपारी किलर, एक हत्यारा बन गया। जरा सोचिए, एल मेंचो ने 2 बिल्कुल अलग-अलग वर्दियां पहनी, एक पुलिस की और दूसरी कार्टेल फाउंडर की। अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद वो हालेस को पुलिस में भर्ती तो हुआ, लेकिन उसका मकसद कानून की रक्षा करना नहीं था। वो तो सीखने आया था कि पुलिस काम कैसे करती है, सिस्टम में कौन-कौन बिका हुआ है और इसे अंदर से कैसे तोड़ा जा सकता है। मतलब उसने सिस्टम में घुसपैठ की और फिर उसी सिस्टम, उसी राज्य के खिलाफ एक संगठन खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी वर्दी पहनी थी। मौका, हर कहानी में एक मौका आता है। 2010 में सिनेलोआ कार्टेल का एक बड़ा लीडर था, नाचो कोरोनेल। उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत से ड्रग्स की दुनिया में एक खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम। और एल मेंचो ने इसी मौके को लपक लिया और तय किया कि वो अपना खुद का कार्टेल बनाएगा। उसने एक बिल्कुल नया, एक हाइब्रिड मॉडल तैयार किया। उसने क्या किया? उसने सिनालोआ कार्टेल की कॉर्पोरेट जैसी प्लानिंग और एफिशिएंसी उठाई और उससे मिला दिया लॉस जेटास की बेरहमी, उनकी पैरामिलिट्री वाली हिंसा के साथ। और नतीजा था एक ऐसा खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो आधा कॉरपोरेशन था और आधा आतंकवादी संगठन। इसका नाम रखा गया कार्टेल दे हालिस्को नुएवा जेनरेशन, जिसे आज हम और आप सीजेएनजी के नाम से जानते हैं। और इसी सीजेएनजी के दम पर एल मेंचो ने खड़ा किया फेंटानिल का एक बहुत बड़ा साम्राज्य। उसी ने मेक्सिको में बड़े पैमाने पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर फेंटानिल बनाना शुरू किया। एक ऐसा ड्रग जिसने अमेरिका में मौत का तांडव मचा दिया। फेंटानिल में मुनाफा इतना था कि आप यकीन नहीं करेंगे। सिर्फ $4,000 में बना 1 किलो फेंटानिल अमेरिका की सड़कों पर $1 मिलियन, यानी $10 लाख से भी ज्यादा में बिकता था। सोचिए जरा कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन इस मुनाफे की कीमत बहुत बहुत भारी थी। साल 2015 से 2025 के बीच फैंटेनिल ओवरडोज से 5 लाख से भी ज्यादा अमेरिकियों की जान चली गई। ये आंकड़ा वियतनाम वॉर के बाद से अमेरिका ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें मारे गए कुल लोगों से भी ज्यादा है। एल मेंचो की क्रूरता और उसकी हिम्मत का अंदाजा आप इस एक घटना से लगा सकते हैं। 2015 में जब मैक्सिकन आर्मी उसे पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन कर रही थी, तो सीजेएनजी ने आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। ड्रग वॉर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एल मेंचो वहां से भाग निकला। उस घटना के बाद तो एल मेंचो जैसे हवा में गायब हो गया, एक भूत बन गया। पूरे 1 दशक तक, 10 साल तक उसकी तलाश चलती रही, लेकिन वो एक पहेली बना रहा, एक ऐसी अदृश्य ताकत जिसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। अमेरिकी सरकार ने उसके सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। $15 मिलियन, जो दुनिया के सबसे बड़े इनामों में से एक है। 2020 में एल मेंचो ने एक और दुस्साहस किया।
उसने मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ ओमार गार्सिया हार्फुच की हत्या का फरमान जारी कर दिया। और ये हमला कहाँ हुआ? देश की राजधानी के बीचों बीच। खैर, गार्सिया हार्फुच इस हमले में बच गए, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे सीजेएनजी पर कायरतापूर्ण हमले का आरोप लगाया। ये एक तरह से कार्टेल की तरफ से सरकार को खुली चुनौती थी। एक तरफ एल मेंचो तो आजाद घूम रहा था, लेकिन कानून का शिकंजा उसके परिवार पर कसता जा रहा था। अधिकारियों ने उसे तोड़ने के लिए उसके सबसे करीबी लोगों को ही निशाना बनाया, और फिर एक एक करके उसका बेटा एल मेंचितो, उसकी बेटी ला नेग्रा, उसकी पत्नी ला हेफा, यहाँ तक कि उसके दोनों भाई भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। उसका पूरा साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था। और फिर वो दिन आया, 22 फरवरी 2026। वो दिन जब एल मेंचो की इस लंबी तलाश का एक नाटकीय अंत हुआ। तो हुआ ये कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से मैक्सिकन फोर्सेस ने हालिस्को के तपाल्पा में एल मेंचो के ठिकाने का पता लगा लिया। फिर स्पेशल फोर्सेस ने ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच उसके कंपाउंड पर धावा बोल दिया। एल मेंचो घायल हालत में पकड़ा तो गया, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही गोलियों के घाव की वजह से उसने दम तोड़ दिया। एल मेंचो तो मर गया, लेकिन उसकी मौत के बाद अब एक बहुत बड़ा और खतरनाक पावर वैक्यूम बन गया है। और भविष्य कैसा होगा, ये कोई नहीं जानता। और ये हमें उसी पुराने सवाल पर वापस ले आता है कि जब आप किसी हाइड्रा का एक सिर काटते हैं तो उसकी जगह क्या उगता है? क्या सरगना को मार देने से वाकई में समस्या खत्म हो जाती है? अगर हम इतिहास देखें तो जवाब मिलता है नहीं। जब एल शापो को पकड़ा गया था तो उसका सिनालोआ कार्टेल आपस में लड़ने वाले कई गुटों में बंट गया और हिंसा पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। जब गल्फ कार्टेल के चीफ को गिरफ्तार किया गया तो उसके ही गुर्गे लॉस जेटास अलग होकर एक नया और भी ज्यादा खूंखार कार्टेल बन गए। मतलब किंगपिन स्ट्रैटेजी अक्सर और ज्यादा खून खराबे को ही जन्म देती है। तो अब आगे क्या हो सकता है? पहली बात, सीजेएनजी के अंदर ही गद्दी के लिए एक खूनी जंग छिड़ सकती है। दूसरी, दुश्मन कार्टेल इस मौके का फायदा उठाकर उसके इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में फेंटानिल की सप्लाई शायद ही रुके, और हाँ, मेक्सिको की सरकार पर राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा बना रहेगा। तो ये थी नेमेसियो ओसिग्वेरा सर्वेंस की कहानी। 1966 में एक गरीब गांव में पैदा हुआ, 14 की उम्र में marijuana खेतों का गार्ड बना, 2010 में सीजेएनजी की नींव रखी और 2026 में स्पेशल फोर्सेस के हाथों मारा गया। एक गुमनाम किसान के बेटे से लेकर एक खूंखार ड्रग लॉर्ड तक का ये सफर हिंसा और ताकत की एक ऐसी दास्तान है जो शायद उसके साथ खत्म नहीं होगी। असली सवाल तो ये है कि अब उसकी जगह कौन लेगा।